हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। यहाँ पर आज देखेंगे शिक्षा जगत से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर देखिए भोजपुरी, अंगिका और मगही को फिर से शामिल होने से क्या होगा, फिर से नियमावली में होगा बदलाव। 26,000 शिक्षक जो बहाली होने वाली है उसमें नियमावली में बदलाव होगा, क्यों होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। पारा शिक्षकों का कुछ मामला है, इसको भी देखेंगे। इसके बाद क्या होगा ग्रेड पे, एक ही आज पूरे वीडियो में सारी बातों की चर्चा करेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि क्या एक ही परीक्षा पर बहाली होगी या देना होगा उनको दूसरा एग्जाम, मुख्य परीक्षा। देखते हैं कि बिंदु यहाँ पर देखिए क्या है। आप लोगों को पता है कि नियमावली जो पहले बन चुका था, उसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका को हटा दिया गया था क्षेत्रीय लैंग्वेज से। लेकिन 2 दिन पहले फिर से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भोजपुरी, अंगिका और मगही को फिर से क्षेत्रीय लैंग्वेज में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से वाद विवाद चल रहा था। इसके बाद आप लोग को पता है कि झारखंड में 26,000 शिक्षकों की वर्तमान में भी बहाली होने वाली है, जिसमें क्या होगा नियमावली बदलेगी। बदलने का कारण मुख्य यही है कि भोजपुरी एवं अंगिका मगही को फिर से जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, एक एक बिंदु को देखते हैं। लेनी होगी मंजूरी। पहला बिंदु है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत वित्त विभाग से लेनी होगी नियमावली पर मंजूरी। ठीक है। शामिल कौन कौन होंगे? 2013 और 16 टेट के करीब 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। किस परीक्षा में? शिक्षा मंत्री ने कभी इस बात को क्लियर नहीं किया है कि मुख्य परीक्षा भी लेना होगा। कभी ऑन द मीडिया ये बात को नहीं बोले हैं कि एक परीक्षा लेना होगा या उसी पर हम लोग बहाली करेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री का ये भी कहना है कि मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक को बहाल करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक परीक्षा का आयोजन करूंगा। यहाँ देख सकते हैं आप, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो मुख्य परीक्षा कहलाएगी। ठीक है। देखते हैं कि एक बिंदु क्या है। 13,000 पद पारा शिक्षकों का होगा। आप लोगों को पता है कि 50% जो आरक्षण है पारा शिक्षकों का, वो तो उनका बना रहेगा। मान लीजिए 26,000 की अगर बहाली होती है तो उसमें आपका 26,000 की बहाली जो होती है तो उसमें 13,000 पारा शिक्षकों के लिए रिजर्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 13,000 शिक्षकों की होनी है सीधी नियुक्ति। यहाँ पर सीधी नियुक्ति की बात तो सरकार मीडिया पेपर में लिखती है, लेकिन सीधी नियुक्ति होगी कैसे? सीधी नियुक्ति का मतलब होता है कि जिन्होंने आप टेट लिए हैं, डीएलएड, बीएड, मैट्रिक, इंटर का आप जोड़कर उसको बहाल किया जाता है। लेकिन सीधी नियुक्ति तो हो नहीं रही है, लेकिन ये पेपर में हमेशा सीधी नियुक्ति की चर्चा होती है। और यहाँ पर आपको लिख दिया जाता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक परीक्षा भी आयोजित कराई जाएगी। देखना होगा क्या होता है आगे। यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्कूलों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। आप लोगों को पता है कि प्रथम खेप में 26,000 नियुक्ति होगी। इसमें 13,000 पदों पर सीधी नियुक्ति, सीधे बात ये लिखा जाता है कि सीधी नियुक्ति होगी। 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित होगा। आप लोगों को पता है कि 50% आरक्षण है पारा शिक्षकों का। इस नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षकों की नियुक्ति नए वेतनमान पर होगी। आप लोगों को पता है कि जो पहले जो था वो 9300 ग्रेड पे वाला वेतन चल रहा है अभी वर्तमान में। लेकिन अब जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी नई नियमावली के तहत, उसमें 5200 से 20,200 आपका ग्रेड पे रहेगा। ठीक है। अब ये नया आपका ग्रेड पे जुड़ने वाला है जो बिहार के तर्ज पर लागू हो जाएगा। ठीक है। वहीं प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को 2400 और मिडिल स्कूलों के शिक्षकों को 2800 के ग्रेड पे मिलेंगे। ठीक है। पूर्व में उन्हें अभी जो वर्तमान में मिल रहा है 9300 से 34,800 का ग्रेड पे और 24,000 से 4600 का ग्रेड पे भी वर्तमान में दिया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं घट के आपका क्या हो जाएगा ग्रेड पे, 5200 से 20,200 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों हो रही है नियुक्ति में देरी। यहाँ पर देखिए नियुक्ति में हो सकता है देरी। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में फिर से संशोधन की वजह नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हो सकता है। पूर्व में सरकार के 2 साल पूरे होने पर आप लोगों को पता है कि 29 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। उसमें आयोजित समारोह में औपचारिक घोषणा होगी, लेकिन अब यह नहीं देखा जाए। आप लोगों को पता है कि सरकार के 29 दिसंबर को 2 साल पूरे होंगे। ऐसे में देखना होगा सरकार किन किन नियुक्तियों की घोषणा करती है। एक बहुत बड़ा मामला होगा। अब पारा शिक्षकों का थोड़ा-सा मुद्दा देख लेते हैं। एक से पारा शिक्षक होंगे सहायक शिक्षक। आपको भी पता है कि अब पारा शिक्षकों का नाम बदलकर सहायक शिक्षक रख दिया गया है। उनके वेतन में 40% जो प्रशिक्षित हैं और जो आप लोगों को टेट पास है उनको 50% बढ़ाया गया है वेतन। यानी कि 2022 से उनका वेतन क्या हो जाएगा, जो टेट पास है उनका 50% और जो प्रशिक्षित हैं जो डीएलएड, बीएड और एनआईओ से किए हैं उनका आपका 40% उनका बढ़ जाएगा मानदेय। ठीक है। उनका बहुत सारा उनमें चेंजिंग किया गया है। वेतनमान अभी नहीं दिया गया, लेकिन सरकार ने उनका भी द्वार खोल दिया है कि जनवरी के बाद उनका फिर से सरकार के समक्ष एक बैठक होगी और उनका फिर वेतनमान पर भी चर्चा होगी। कुछ आरक्षण रोस्टर को लेकर उनका मामला फंसा हुआ है। जैसे उसको क्लियर होती है तो सरकार वेतनमान पर भी उन लोगों की मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं
हम लोग देखते हैं रांची का ही न्यूज़ है, एक-एक बिंदु को देखेंगे। यहाँ क्या है, राज्य के प्रारंभिक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली में फिर से संशोधन के बाद होगी शुरू। आप लोगों को पता है कि ये क्यों हो रहा है नियमावली में संशोधन? तो ये 3 क्षेत्रीय लैंग्वेज जो अंगिका, मगही और आपका जो भोजपुरी है, इसको लेकर फिर से संशोधन होगा, ठीक है? स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग फिर से इसकी तैयारी में लग गया है। ठीक पता है कि जल्दी से इसको फिर से बनाया जाएगा। प्राथमिक, मिडिल से लेकर हाई स्कूल में शिक्षक पद जिला स्तर का होगा, ठीक है? यानी कि जिला स्तर पर जो सीट खाली है, उस पर बहाली होगी और उनकी नियुक्ति जिला स्तर पर होनी है। आप लोगों को पता है कि जिला के स्तर पर जो रोस्टर खाली होंगे, जहाँ-जहाँ सीट खाली होंगे, उस पर बहाली होगी। राज्य सरकार ने 2 दिन पूर्व ही जिला स्तर की नियुक्ति के लिए जनजातीय भाषा, आप लोगों को पता है कि जनजातीय भाषा जिला स्तर पर उनका आकलन किया गया कि कौन से जिले में कौन-सी क्षेत्रीय लैंग्वेज बोली जाती है। तो आप लोग को मैंने बताया था, पुनः एक बार दिखाऊँगा वीडियो के लास्ट में कि कौन से ज़िले में कौन सी क्षेत्रीय लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है? तो उनका आकलन करके उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है, तो ये जो भोजपुरी, माघी और अंगिका था, वास्तव में बोला जाता था, तो उनको फिर से इंक्लूड किया गया है, ठीक है? इस आधार पर अब फिर से नियमावली में संशोधन होगा, यही क्षेत्रीय लैंग्वेज को लेकर, नहीं तो नियमावली बन के तैयार था, मैंने एक वीडियो में पहले ही बता दिया है। पहले स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की संशोधित हुई नियमावली राज्य स्तरीय पदों के लिए जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची के आधार पर तैयार की गई थी। आप लोगों को पता है कि सरकार ने पहले जो अपना क्राइटेरिया रखा था, उन्हीं क्षेत्रीय लैंग्वेज पर होना था, लेकिन फिर से दबाव सभी विधायकों, सभी पक्ष एवं विपक्ष मीडिया का पड़ने लगा, तो सरकार ने फिर से उनको संशोधित, उन्होंने जिला स्तर पर देखा कि वास्तव में वो क्षेत्रीय लैंग्वेज बोली जाती है कि नहीं, तो वो पता चला कि नहीं, ठीक है, वो लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, भोजपुरी, अंगिका और मगही को शामिल नहीं किया गया था। पहले जो जो आपका बना था नियमावली, उसमें भोजपुरी, अंगिका और मगही को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब इसे शामिल करने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है? नियमावली को फिर से संशोधन के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग को मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा, ठीक है? फिर ये नियमावली को कैबिनेट में रखा जाएगा, इन 3 क्षेत्रीय लैंग्वेज को इंक्लूड करने के बाद। आपको ये पता है कि अब जो शिक्षक बहाली होगी, इसमें आपको झारखंड से ही मैट्रिक, इंटर आपको करना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड से ही मैट्रिक, इंटर पास किए अभ्यर्थी अब कर सकेंगे आवेदन। यानी कि जो अब झारखंड के जो आरक्षण के मामले में है, एससी, एसटी और ओबीसी, उनको तो आपको शिथिल रखा गया है, वो कोई भी राज्य से करते हैं, अगर वो यहाँ का निवासी दिखाते हैं, जाति निवासी, तो वो क्या हो जाएँगे, वो शिथिल रखा गया है मामला। लेकिन जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं, अगर मान लेते हैं यूआर कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, अगर यहीं के निवासी है, लेकिन अगर वो अदर स्टेट से अगर वो मैट्रिक इंटर किए हैं, तो वो थोड़ा-सा उनका मामला पेचीदा फँस सकता है, ठीक है? शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया में टीईटी पास करना आप लोग को जानते हैं कि अनिवार्य होता है। आप लोग को पता है कि जो 13 और 16 में 2 बार ही अभी तक झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। वही लोग क्या होंगे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा फँस जाता है कि जो 5 साल से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ, ऐसे में अभ्यर्थी वो लोग कहाँ जाएँगे, उनको भी देखना होगा। सरकार को एक बहुत बड़ा मुद्दा उनका भी बन जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जहाँ एनसीटी का गाइडलाइन है कि प्रत्येक वर्ष झारखंड में या कोई भी राज्य में अपने राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करवाना होता है, लेकिन सरकार झारखंड में 2016 के बाद एक बार भी जेटेट का आयोजन नहीं करवाई है। ऐसे में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि ऐसे अभ्यर्थी क्या करेंगे। वहीं सीटेट पास अभ्यर्थी को शामिल कर लेना चाहिए, सरकार को इस बात को ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि जब पारा शिक्षकों की नियमावली में सीटेट को सम्मिलित कर लिया गया है, तो एक ही राज्य में 2 तरह के नियम नहीं लाना चाहिए। झारखंड से पास जो सीटेट अभ्यर्थी है, उनको भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का मौका देना चाहिए। चाहे जिस प्रकार से नियुक्ति हो, या तो वो मुख्य परीक्षा में बैठने का उनको मौका दिया जाए, या तो अगर डायरेक्ट काउंसलिंग होती है या सीधी नियुक्ति होती है, तो उनको सीटेट पास अभ्यर्थी जो झारखंड से पास हैं, उनको मौका मिलना अत्यंत ज़रूरी है। ऐसे ही वीडियो आता रहेगा साथियों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ऐसे ही इस चैनल पर न्यूज़ मिलता रहेगा। बहुत ही जल्द नए सालों में इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मुफ्त में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी तैयारी करवाया जाएगा। जेटेट का अभी वर्तमान में सीटेट की तैयारी चल रही है। आप लोग को जेटेट की तैयारी मुफ्त में इस चैनल से कराई जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस न्यूज़ को, ऐसे ही न्यूज़ आता रहेगा। धन्यवाद साथियों।